हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके सीरीज का सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के सेट 1 को आपने ज़रूर देखा होगा और आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से याद करने में भी अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस ये। तो 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण से। अब ये आर्थिक आरक्षण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 103वां संविधान संशोधन 2019 से प्रभावी हुआ है और इसके अंतर्गत उच्च वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वही इसके अंतर्गत आता है, आर्थिक आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से पहले युग को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल इस काल के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके पहले के युग को हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल से संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था। साथ ही साथ खदानों का जो उत्पादन होना स्टार्ट हुआ वो भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि किस युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युग को। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस का यात्री था फ्रांकवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये 1656 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो बर्नियर था फ्रांस का एक निवासी था और एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और एक इतिहासकार भी था। बर्नियर ने शाहजहां तथा औरंगजेब के रेखा चित्र भी प्रस्तुत किए, यानी ये कह सकते हैं कि इनका संबंध किससे था, तो मुगल जो शासक थे शाहजहां और औरंगजेब से इसका संबंध था। ठीक है, और बर्नियर के अनुसार इस विशाल सेना का उपयोग जो किया जाता था, यानी जो भी शासक के विशाल सेना होते थे उनके यहाँ पे बात की गई है बर्नियर के अनुसार इस विशाल सेना का उपयोग जनता को दबाए रखने के लिए किया जाता था। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं विस्तारवादी। ठीक है, विस्तारवादी यहाँ पे सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मछली के समूह को क्या कहते हैं। जो मछलियाँ आपने देखते हैं समूह में चलती हैं उन मछली के समूह को किस नाम से जाना जाता है, स्कूल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। यहाँ पे देखिए मील में लिखा गया। ठीक है, जिसको माइल्स कह सकते हैं, मील कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इनसे संबंधित जैसे कि नमक सत्याग्रह के संबंध में अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आता है। स्टार्टिंग कब किया गया था नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग दांडी यात्रा भी कहते हैं, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखते चलिएगा, 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था और ये ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और दांडी में जाकर के ख़त्म हुआ था। और ये यात्रा करीब 24 दिनों तक चला था। 24 दिनों की यात्रा में करीब इनके साथ महात्मा गांधी जी के साथ इनके साथ और भी 78 लोग, यानी 78 से 79 लोग माना जाता है, 78 लोग माना जाता है कि गए थे। किलोमीटर की बात करें तो लगभग माना जाता है 390 किलोमीटर। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर था 281 मील। 281 मील। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मील बराबर क्या होता है, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। तो अगर हम यहाँ पे 281 मील को देखेंगे तो लगभग आपका 388 किलोमीटर के अराउंड में जाता है। ठीक है, तो ये अब 390 किलोमीटर दिया जाएगा तो लगभग में हम लेकर के चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजमेर में उर्स महोत्सव
किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? अक्सर ये भी पूछा जा सकता है कि उर्स महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। ये वार्षिक त्यौहार है, वार्षिक उत्सव है और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, हम ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 1601। 1601। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो हम याद रख सकते हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल हम याद रख सकते हैं यहाँ पे टेबल टेनिस, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट हम कह सकते हैं इंग्लैंड। साथ ही साथ अगर हम फुटबॉल की बात करें तो ब्राज़ील कह सकते हैं, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। और भी अन्य जैसे देशों की बात करें जो इंपॉर्टेंट, जैसे हम कह सकते हैं अमेरिका। अमेरिका का अक्सर पूछा था, यानी यूएसए का होता है बेसबॉल, याद रखेंगे। बांग्लादेश वॉलीबॉल, नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है, जिसको नेटबॉल भी कह सकते हैं। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? शतरंज। जापान का जूडो, कनाडा का आइस हॉकी याद रख सकते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का बैडमिंटन याद रखेंगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंडे की जर्दी यानी जो पीला भाग होता है, कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? कौन सा विटामिन उसमें 90% से ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं विटामिन B12। B12 का नाम क्या है? कल की वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। और अक्सर पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा B12 में ही कोबाल्ट होता है। ठीक है, और विटामिन के की अगर हम बात करें तो कल बताया था मैंने आपको, विटामिन के को हम लोग फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ विटामिन सी तो आपको पता है, स्कर्बिक एसिड सबसे पहले खोजा गया विटामिन भी था आपका विटामिन सी। और विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन है? तो इन्फोसिस के सह संस्थापक हम कह सकते हैं नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती आपको पता है। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में, यानी कि जो चाचा नेहरू कहते हैं जिनको, जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि होती है 14 नवंबर, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? तो देखिए हम यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस तो फिलहाल नहीं था। ऑप्शंस आपका यहाँ पे 1956 दिया गया था, लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के संविधान को बनने में कुल 5 वर्ष का समय लगा। 17 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1957 को प्रभाव में आया। तो यहाँ पे 1957 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सटीक था 1956, तो ऑप्शंस आपको 1956 को टिक कर देना था। ठीक है, तो इस तरह से भी कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर ऑप्शंस नहीं दिखे तो आप छोड़ कर क्या वो उसके आसपास आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया? ब्रिटेन वुड्स समझौता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था वो हम कह सकते हैं जुलाई 1944 में हुआ था। और उस वक्त जुलाई 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक तो आपका IMF और साथ ही साथ IBRD। अब ये IBRD क्या है? तो IBRD को हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF का मतलब क्या हुआ आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये दोनों की स्थापना एक साथ की गई थी ब्रिटेन वुड्स समझौते यानी कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, इसलिए इन दोनों को एक साथ ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे IMF के बारे में, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। IMF की स्थापना तो आपको पता चल गया कि जुलाई 1944 में हुआ था, जिसने कार्य करना स्टार्ट किया था 1945 से। क्लियर, और इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो उस वक्त संस्थापक सदस्य टोटल 44 थे, जिसमें भारत भी संस्थापक सदस्य के रूप में था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें वर्तमान में IMF में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 190 सदस्य हैं। पहले 189 हुआ करते थे, लेकिन 2020 में एक नया देश इसमें जुड़ा, अंडोरा। अंडोरा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नवीनतम सदस्य कौन सा जो इसमें शामिल हुआ है, अंडोरा। ठीक है,
और IMF का मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है। कबूतरों की उड़ान ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, कबूतरों की उड़ान, ये जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और इसी पुस्तक पे आधारित एक फिल्म भी बनाई गई थी, मूवी बनाई गई थी, जिसका नाम था जुनून। ये भी याद रखिएगा, जुनून, ठीक है। और अगर हम बात करें रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक का नाम क्या था, द एंग्री रिवर, ठीक है, द एंग्री रिवर। पहली कहानी का नाम क्या था, द नाइट ट्रेन एट दिवेली, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है। तो सही आंसर हो गया मेघालय, डी करेक्ट होगा मेघालय। अगला पॉइंट्स, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्नों के भंडारण को क्या कहते हैं। तो इस भंडारण को हम लोग बफर स्टॉक कहते हैं। सी होगा करेक्ट आंसर, बफर स्टॉक। अगला पॉइंट्स, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी को हम लोग वोल्गा के नाम से जानते हैं। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या होता है, डेन्यूब। ये भी याद रखिएगा, डेन्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस देखा था आपने, इसमें यहाँ पे 2 दिवस पूछे गए थे। ऊपर में एक दिवस हम लोगों ने देखा था और दिवस से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी के बारे में डिटेल में बात कर लेते। देखिए बाकी तो आपका ये ऑप्शंस में नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया था ऑप्शंस में, ताकि आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो देखिए 25 जनवरी को हम लोग 2 चीज़ों को याद रखते हैं। एक तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 21 सितंबर को हम लोग 21 सितंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को तो आपको पता ही होगा पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा 18 से सद्भावना पुरस्कार दिया गया था गोपाल कृष्ण गांधी को। यहाँ पे सी करेक्ट है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है पूछा जा सकता है, तो आप भी इसको याद रखिएगा। सद्भावना दिवस अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि उसी के ध्यान में रखकर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कुणबी नृत्य का संबंध गोवा से है, गोवा से, ठीक है, कुणबी नृत्य गोवा से। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या फिर सिद्धांतों को विशेषता जोड़ी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो जोड़ा गया है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके संबंध में जो अनुच्छेद है वो 36 से लेकर के 51 तक है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन बाकी से बात कर लेते, जैसे रूस से क्या लिया गया। रूस से प्रेरित होकर के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पता होगा आपको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसकी संख्या सिर्फ 10 थी। वर्तमान में टोटल कितना 11 है। तो बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें को जोड़ा गया था, लेकिन उस वक्त 10 संख्याएं जोड़ी गई थी, ठीक है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी को याद रखना है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के जो स्थगन का प्रावधान दिया गया वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था। यूएसए से बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की गई है। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की जाती है वो हो गया, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में 22 मैंने क्वेश्चंस लिया था। वैसे 25 क्वेश्चंस ही होता है, तो 3 क्वेश्चंस आपका करंट का था, तो वो मैंने हटा दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको जानने चाहिए, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए उनको तो हम शामिल करेंगे ही, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी नॉलेज भी मिले और आपको अच्छा भी लगे, ठीक है। तो एंड तक देखा होगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।